जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आप सबका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल ज्ञान लोक में। आप सभी को रमा एकादशी की हार्दिक शुभकामनाएं और भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की कृपा आप पे बरसे। तो इस वीडियो में मैं आपको जानकारी दूंगी कि रमा एकादशी पे आपको कौन सी गलतियां करने से बचना है, जिसके कारण आप जो भगवान हरि विष्णु के क्रोध से बच जाओगे। तो कृपया करके इस वीडियो को पूरा देखिएगा। तो कार्तिक माह के कृष्ण पक्ष की एकादशी को रमा एकादशी के नाम से जाना जाता है। रमा का अर्थ है लक्ष्मी से, इसलिए इस दिन लक्ष्मी जी के साथ साथ जो विष्णु जी के केशव स्वरूप की पूजा अर्चना की जाती है। यह चतुर्मास की आखिरी एकादशी भी है। और रमा एकादशी व्रत का महत्व क्या होता है कि शास्त्रों के अनुसार धर्मराज युधिष्ठिर के आग्रह पे भगवान श्री कृष्ण सभी पापों से मानव को मुक्त कराने वाली पावन रमा एकादशी के महत्व के बारे में बताते हैं। जो मनुष्य साल भर आने वाली एकादशी तिथि के व्रत धारण नहीं कर पाता, वो महज इस एकादशी के व्रत रखने से ही जीवन की दुर्बलता और पापों से मुक्ति पाकर सुखमय जीवन जीने लगता है। और जो पद्म पुराण के में उल्लेख है कि जो फल कामधेनु और चिंतामणि से प्राप्त होता है, पद्म पुराण में उल्लेख है कि जो फल कामधेनु और चिंतामणि से प्राप्त होता है, उसके समतुल्य फल रमा एकादशी के व्रत रखने से प्राप्त हो जाता है। सभी पापों का नाश करने वाली और कर्मों का फल देने वाली रमा एकादशी का व्रत रखने से धन धान्य की कमी भी दूर हो जाती है। रमा एकादशी पे पूजा के लिए संध्या काल दीपदान करने से देवी लक्ष्मी अति प्रसन्न होती है एवं इससे सुख समृद्धि धन में वृद्धि और समस्त बिगड़े काम बन जाते हैं। और इस बार रमा एकादशी 17 अक्टूबर को पड़ रही है। तो इस दिन आपको क्या नहीं करना है, इसके बारे में जानकारी देती हूँ। और सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि ये एकादशी 2 दिन की पड़ रही है, तो आपको किस दिन व्रत रखना है। पंचांग के मुताबिक कभी कभी एकादशी व्रत लगातार 2 दिनों के लिए होता है। जब एकादशी व्रत 2 दिन का होता है, तब समर्थ परिवारजनों को पहले दिन एकादशी व्रत रखना चाहिए। दूसरे दिन वाली एकादशी को दूजी एकादशी कहते हैं। सन्यासियों, विधवाओं और मोक्ष प्राप्ति के इच्छुक श्रद्धालुओं को दूजी एकादशी के दिन व्रत करना चाहिए। जब जब एकादशी व्रत 2 दिन का होता है, तब तब दूजी एकादशी और वैष्णव एकादशी एक ही दिन की होती है। भगवान विष्णु का प्यार और स्नेह के इच्छुक परम भक्तों को और जो भक्त विष्णु प्रिय है, वो 2 दिन की भी एकादशी का व्रत रख सकते हैं। अब मैं आपको बताती हूँ कि रमा एकादशी पे आपको कौन सी गलतियाँ करने से बचना है, कौन से कार्य आपको नहीं करने। सबसे पहला है कि इस दिन आपको चावल खाना विशेष रूप से वर्जित होता है। नंबर 2, रमा एकादशी के दिन झूठ बोलना, ईर्ष्या, क्रोध और दूसरों को डांटना वर्जित है। नंबर 3, इस दिन मूली, बैंगन, प्याज, लहसुन आदि का सेवन नहीं करना चाहिए, यानी कि इस दिन तामसिक भोजन का सेवन नहीं करना आपको। नंबर 4, एकादशी के दिन भूलकर भी तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए। तुलसी को जल भी नहीं चढ़ाना चाहिए, क्योंकि इस दिन माता तुलसी जो हरि विष्णु जी के लिए व्रत रखती है, निर्जला व्रत रखती है, तो उनको जल नहीं देना चाहिए। नंबर 5 है, एकादशी के दिन यदि आप व्रती है तो दिन में सोना वर्जित है। और नंबर 6, इस दिन पान नहीं खाना चाहिए। नंबर 7, इस दिन काले कपड़े पहनना शुभ नहीं माना जाता। और नंबर 8 है, इस दिन आपको बाल और नाखून नहीं काटने। नंबर 9 है कि घर और मंदिर को गंदा नहीं करना है। नंबर 10 है, पशु पक्षियों को परेशान नहीं करना है। और नंबर 11 है, धन की बर्बादी करने से बचना है। और नंबर 12 है, सुबह की पूजा के बाद आपको नहीं सोना। और नंबर 13 है, किसी से वाद विवाद नहीं करने हैं। और ये थी रमा एकादशी पे आपको कौन सी गलतियां नहीं करनी, कौन सी गलतियां करने से बचना है, इसके बारे में जानकारी। अब मैं आपको बताती हूँ कि रमा एकादशी के दिन आप क्या कर सकते हैं। आप एकादशी का व्रत कर रहे हैं तो सच्चे मन से आपको करना चाहिए। नंबर 2, श्रद्धा अनुसार विशेष चीज़ों का दान करना उत्तम माना जाता है। और नंबर 3 है, भगवान विष्णु को फल, मिठाई समेत प्रिय भोग अर्पित करने चाहिए। नंबर 4 है, प्रभु के भोग में तुलसी के पत्ते जरूर शामिल होने चाहिए। इसलिए जो भी आप भोग लगाओगे ना भगवान विष्णु को, उसमें तुलसी के पत्ते अवश्य होने चाहिए। नंबर 5 है, व्रत का पारण अगले दिन यानी
द्वादशी तिथि पे करना चाहिए। नंबर 7 है, इस दिन आपको भगवान विष्णु जी का भजन कीर्तन करना चाहिए। आपको रात्रि जागरण भी आप कर सकते हैं। और नंबर 7 है, तुलसी माता की पूजा आपको करनी चाहिए। नंबर 8 है, जो मंदिर की विशेष सफाई करनी चाहिए। और इस दिन आपको जो सेंधा नमक का प्रयोग करना चाहिए। वैसे तो निर्जला व्रत रखा जा सकता है, अगर आप रखना चाहो तो, नहीं तो आप फलाहार जो व्रत भी रख सकते हैं, क्योंकि इस दिन आप जो भी मौसमी फल है उसको ग्रहण कर सकते हैं। ये थी जो रमा एकादशी पे कौन सी गलतियां करने से बचना है उसके बारे में जानकारी, और इस दिन आप क्या कर सकते हो। तो वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक करना मत भूलना और अपनी फैमिली फ्रेंड्स के साथ शेयर भी करो। और मेरे चैनल पे पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब किए बिना मत जाना। आप सभी का धन्यवाद।